प्रश्न नंबर ब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पाठ 2। पहला प्रश्न है, हामिद ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित क्यों नहीं मानता? उत्तर, हामिद के अनुसार ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित नहीं, क्योंकि इससे मुंह सड़ता है, फोड़े फुंसियाँ निकलती हैं और जवान चटोरी हो जाती है। फिर पैसे चुराने की आदत पड़ जाने पर मार खानी पड़ती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली? उत्तर है, अमीना ने अपनी छाती पीट ली क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। मेले में खाने पीने की कोई चीज़ न लेकर वह लोहे का चिमटा खरीद लाया था। प्रश्न नंबर 3 है, हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा? तो हामिद जरा सा चक्कर खाने के लिए 3 पैसों में से एक भी पैसा खर्चा करना नहीं चाहता था। इस प्रकार पैसों की कमी के कारण हामिद चरखी पर नहीं बैठा। चौथा प्रश्न है, बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता है? उत्तर है, हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआ देते हैं। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। पाठ 3 में देखते हैं, पहला है, सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी? उत्तर है, माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सुनीता ने उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। आपको इस प्रकार के वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। दूसरा है, हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए? उत्तर है, आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं। उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर कैसे रह गई? उत्तर है, कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी। इस तरह वे हमारी कल्पना बनके रह गईं। चौथा प्रश्न है, अंतरिक्ष से लौटते समय यात्री क्या अनुभव करता है? उत्तर है, अंतरिक्ष से वापस लौटने पर यात्री को चलने फिरने में दिक्कत होती है, उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ होने में उसको समय लगता है। पाठ 5 देखते हैं, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? उत्तर है, किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। दूसरा है, प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? उत्तर है, प्रवासी भारतीय बृहद विशाल भारतीय परिवार के ही अंग हैं। वे अपने देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहकर मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर कलाम के अनुसार किसानों, मजदूरों और कलाकारों का राष्ट्र में क्या महत्व है? उत्तर है, डॉक्टर कलाम के अनुसार किसान, मजदूर और कलाकार राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र के निर्माण में इन सब की सेवाओं की आवश्यकता है और इन सब का समान महत्व है। पाठ 6 में देखते हैं, पहला है, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? उत्तर है, बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। दूसरा प्रश्न है, दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे? उत्तर है, बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। तीसरा प्रश्न है, दुष्यंत क्यों जानने के लिए व्याकुल हैं? क्या जानने के लिए व्याकुल हैं? उत्तर, दुष्यंत को मालूम हो गया कि बालक
सर्वदमन की माँ का नाम शकुंतला है। सब अब वे यह जानने के लिए व्याकुल हैं कि क्या यह शकुंतला उनकी पत्नी है जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। चौथा प्रश्न है, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताईं। उत्तर है, दुष्यंत ने पुरुवंशी जीवन की ये 2 रीतियाँ बताईं। पहला है, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। दूसरा है, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। पाठ 9 देखते हैं। पहला है, मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यथित थे। उत्तर, मंत्री चूड़ामणि की स्नेह पालिता एकमात्र पुत्री ममता विधवा थी, जिसके लिए मंत्री जी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इस चिंता के कारण वे व्यथित थे। दूसरा है, उत्कोच के बारे में पिता और पुत्री के दृष्टिकोण में क्या अंतर था। उत्तर, ममता की दृष्टि में पिता द्वारा लिया गया उत्कोच एक ब्राह्मण के लिए अनर्थ था। इसके विपरीत पिता उसे पुत्री के आपत्ति के समय उपयोगी मानते थे। तीसरा प्रश्न है, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। उत्तर, गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। चौथा प्रश्न है, अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा था। उत्तर है, अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर ये वाक्य गुदे थे कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया था। अगले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 का वह देखेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।